नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लॉस वेगास में एक कार्यक्रम में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिसन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हैरिस अब तक की सबसे तैयार उम्मीदवार है। ओबामा ने आगे कहा कि अमेरिकियों के पास नई पीढ़ी के नेताओं को चुनकर देश के भविष्य को आकार देने का अवसर है, जो एक बेहतर, मजबूत, निष्पक्ष और अधिक समान अमेरिका के निर्माण में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने देश भर के लोगों को करोड़ों रुपए की सौगातें दी। इस दौरान पीएम ने जनता से संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव से की। इसके बाद उन्होंने शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस महीने काशी आना अपने आप में पुण्य है, इससे सुखद संयोग भला क्या हो सकता है। शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से काशी वासियों को अस्पताल मिला। ये अस्पताल अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। सिंगापुर से पुणे आ रहे विमान को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। जहां बम की धमकी मिलने के बाद पुणे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं आकाशा एयर की लखनऊ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को भी बम से धमकी मिली थी। इस विमान की भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बता दें कि शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और आजकल यह ट्रेंड चल पड़ा है। ये किसी दुश्मन की साजिश हो सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर, वायु गुणवत्ता हुआ बहुत खराब श्रेणी में। आनंद विहार में AQI 450 के पार पहुंचा। देश के मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग उठ रही है। जहां पूर्वान माय गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मठ मंदिरों का संचालन शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में होना चाहिए। उन्होंने राजनीति और धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनेताओं को पहले राजधर्म का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। आज पूरे देश में करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है, जहां सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रख रही हैं। करवा चौथ का यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखने का विधान है। आज सभी व्रती महिलाएं शाम के समय में करवा चौथ की पूजा करेंगी। दिल्ली की रोहिणी स्थित प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास रविवार की सुबह हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ब्लास्ट की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसी से रिपोर्ट भी मांगी है। बीजेपी ने संगठन चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जहां बीजेपी ने प्रदेश चुनाव अधिकारी के साथ ही 6 सह चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि पूर्व बीजेपी सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को उत्तर प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाया गया है, जबकि हरीश कुमार सिंह, अनिल चौधरी और रंजना उपाध्याय समेत 6 नेताओं को सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जहां राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वीआईपी की संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। बेलागंज से सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वास नाथ कुमार, रामगढ़ से जगदानंद के पुत्र अजीत कुमार सिंह, इमामगंज से रोशन कुमार माझी और तरारी से सीपीआई माले के राजू यादव महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। पंजाब विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। जहां पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने यह सूची जारी करते हुए कहा कि चारों की चारों सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद पहली ही नियुक्ति पर घमासान मच गया है। जहां सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया है। ये बात तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, इसका विरोध शुरू हो गया है और अधिसूचना जारी होते ही घमासान मच गया।
पार्टी के कई नेता तथा 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने इतना विरोध किया कि सीएम नायब को आधी रात में इस आदेश को वापस लेना पड़ा। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाकर टॉप 6 राज्यों में पहुंचा उत्तराखंड। राज्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सफलता से बीजेपी हुई गदगद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सीट बंटवारे से आरजेडी नाराज हो गई है, जहां 24 घंटे का दिया है अल्टीमेटम और कहा है आरजेडी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में आज कई हादसे हुए, जहां अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम विष्णुदेव साय ने हादसे पर जताया शोक। भोपाल में बोले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जिस तरह हम नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उससे वर्ष 2047 तक भारत की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर होगी। मंत्री ने कहा कि 2 पैसे अधिक ले लो पर काम को सही तरीके से करो। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 6 लंबित पोस्ट कोड के नतीजे दीपावली से पहले घोषित करने का फैसला किया है। इनमें JOA, IT, कॉपी होल्डर, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और साइकोलॉजिस्ट के पद शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। जम्मू कश्मीर के सोफिया में बिहार के श्रमिक की हत्या पर बोले राहुल गांधी, कहा टारगेट किलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके विरोध में युवाओं ने निकाली विरोध यात्रा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की, जहां लिस्ट के जरिए 6 नामों का ऐलान किया गया। इसके तहत सिताई से संगीता राय को टिकट दिया गया है। वहीं मदारी हाट अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट से जयप्रकाश तोपो को टिकट दिया गया है। बाबा सिद्दीकी मामले में हुआ बड़ा खुलासा, 5 आरोपियों ने हत्या के लिए थे 50 लाख रुपए। गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री और साबरकांठा के प्रांजित से भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है, जहां दलित पीड़िता ने FIR में कहा कि विधायक ने शादी करने का झांसा देकर रेप किया। राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया है, जिसके बाद यहां बगावत के सुर उठने लगे और सलम्बर सीट से टिकट नहीं मिलने से निराश हुए दावेदार नरेंद्र मीना रोने लगे। उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर झुंझुनू सीट से टिकट नहीं मिलने से खफा हुए दावेदार बबलू चौधरी ने तो बगावत का झंडा बुलंद कर लिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अगर आपके दांत काले पीले हो रहे हैं तो दांतों को चमकाने के लिए नमक और सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। इससे आपके दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। इसके लिए आधा चम्मच नमक लें, इसमें सरसों का तेल कुछ बूंद मिला दें और मिक्स करके अपने दांतों का मसाज करें। ऐसा करने से आपके दांतों का पीलापन दूर होता है और पैरिया भी दूर होता है। NTPC लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।